यार देखो, अगर कभी भी तुम्हें डर लगता है ना कि मुझे कुछ करना है और मुझे डर लग रहा है, ठीक है, तो आप कभी कभी जैसे फियर प्रेफर कर देते हो, आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हो। तो अगर ऐसा है ना, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई एम टेलिंग यू, जस्ट गिव इट अ शॉट। ये मेरी एक शॉर्ट स्टोरी है, अगर आपको अच्छी लगे एंड तक रुकिएगा, एंड आई एम टेलिंग यू विल लाइक इट, यू विल श्योरली लाइक इट। एक बार शॉर्ट देख के देखो, ठीक है। सो मैं बस एक अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। सो यार, आई वॉज इन क्लास 12th, ठीक है, एंड आई वॉन्टेड टू डू अ यूपीएससी। दैट इज़ बिकॉज मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसे करना था, तो उसने मेरे से शेयर करा था कि हाँ हाँ ये ऐसे होता है, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। एंड देन मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट थी, तो वैसे लोग प्रीफर करते हैं इंजीनियरिंग वगैरह। मैंने सोचा यूपीएससी कैसे करूँगी, डीयू से मैथ्स ऑनर्स करके, बीएससी मैथ्स ऑनर्स, एंड देन व्हाट आई डू, आई टेक अ कोचिंग एंड देन आई गो फॉर दैट एग्जाम। दिस इज़ व्हाट आई थॉट एंड एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट हैपेंड। मैंने क्या करा कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया 12th के रिजल्ट के बाद। इट वॉज 202 बैच। मेरी 12th उस ईयर में हुई थी, एंड वी हैड अ कोविड फेज एट दैट टाइम, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैंने सोचा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। एडमिशन हो गया, फीस पे कर दी, बीएससी मैथ्स ऑनर्स भी मिल गया भगवान की दया से। बट अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। 12th का रिजल्ट आ गया, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है। अब मैंने पापा से बोला, पापा मुझे इंजीनियरिंग करनी है, एंड पापा वाज लाइक कि बेटे ओके, क्योंकि मेरे पापा प्राइवेट सेक्टर में हैं एंड उन्हें उतना आइडिया नहीं था, प्राइवेट सेक्टर होटल मैनेजमेंट में, तो उन्हें आइडिया नहीं था। ही वाज लाइक कि मैं सजेशंस लेता हूँ लोगों से, फिर तेरे को बताता हूँ मैं, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था। तो पेरेंट्स का होता है थोड़ा, लोगों से सजेशंस लेंगे एंड ऑल। तो पापा ने कुछ लोगों से पूछा, कुछ उन्होंने कहा कि लड़की है बाहर मत जाने दो, और इंजीनियरिंग तो अच्छा है ही नहीं, ठीक है, पैसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा। और मेरे पापा ने कुछ और लोगों से पूछा, उनके बच्चे कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप करवा दो, ठीक है बेटर है करवा दो, पैसे भी होंगे सब होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा था। मेरे पापा आते हैं एंड आई एम दी ओनली गर्ल चाइल्ड अपने घर में, पूरे पापा साइड में, तो थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न हो जाता है। एंड यार पेरेंट्स का ये वैलिड भी है आई थिंक। तो मतलब बट माई फादर एवरी टाइम ही प्रेफर कि उनकी बेटी कुछ करे, एवरी फादर प्रेफर यार, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि उनकी हाँ नहीं थी 50% वाली, मतलब मुझे 100% चाहिए था, 50% वाली हाँ थी, और मैं उनकी मर्जी के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो मैंने कहा पापा प्लीज़ करवा दो, एंड पापा लाइक कि मतलब ऐसा रिएक्शन था, एंड आई वाज लाइक कि प्लीज़ करवा दो, प्लीज़ करवा दो। एंड अब मैं रोने लग गई, जैसे आज रोने लग गई, कल रो रही हूँ। 2-3 दिन हुए, एंड देन माई मम्मा सेड कि अब तो सिस्टम ख़राब है, ठीक है। मम्मी कहती है चल तू कर ले, तुझे जो करना है। एंड उस टाइम थोड़ा घर में पैसों का भी इशू था, कोविड टाइम चल रहा था, तो सैलरीज वगैरह अगर आपको याद हो तो। फिर मम्मी ने कहा कर ले। अब पापा ने मेरे सामने क्रेडिट कार्ड रख दिया, एंड मैंने ये यूनिवर्सिटी भी ढूंढ ली थी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, एंड टचवुड भगवान की दया से मुझे 50% स्कॉलरशिप भी मिल गई थी मेरे 12th के मार्क्स के बेसिस पे। एंड मैंने सब कर लिया था कि यार अगर मुझे करना है तो मुझे करना ही है, ठीक है, देयर इज़ नो सेकेंड थाट। तो दिस इज़ व्हाट आई थॉट। फिर मैंने पापा से बोला कि ठीक है मैं कर लेती हूँ, बट मैंने एक चीज़ मेक श्योर कर दी यार, आई हैव 2 यंगर सिबलिंग्स की, अगर मेरी पढ़ाई पे लगाओगे ना, बस मेरा एडमिशन करवा दो, बाकी मैं लोन लेके अपना भर दूँगी। दिस इज़ व्हाट आई थॉट। और फिर मेरे भाई थे, मैंने कहा आप उन पे लगाना, दैट इज़ बेटर, मतलब मेरे पे भी लगाओ बट फिर उनके लिए भी लगाना, क्योंकि फिर मेरे को भी तो, मैं अपना स्कर्ट संभाल लूँगी, बस मेरा एक बार करवा दो। दिस इज़ व्हाट आई सेड टू हिम। एंड देन you know this happened, I got the admission in engineering, and after that अब मैंने सोचा मैं लोन लूँगी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया था कि मुझे लोन लेना था। फिर मैंने क्या करा कि अब मैंने एसबीआई में अप्लाई कर दिया। मेरे घर का किसी का अकाउंट नहीं था एसबीआई में, पापा का भी पंजाब नेशनल में था। तो अब एसबीआई वाले कह रहे हैं, उन्होंने 2 महीने घुमाया, कहते तुम्हारे पापा का अकाउंट नहीं है, सैलरी अकाउंट होना चाहिए, वो हमने सब करवाया, हमने अकाउंट खुलवा लिया, हमने सब करवाया। तो पापा ने कहा कि ठीक है। अब आता है दिसंबर, मैंने अक्टूबर में अप्लाई करा था, नवंबर दिसंबर आ गया, ठीक है। एंड इन दिसंबर में देयर वाज अ टाइम, तो हम गए वहाँ पे और उन्होंने मना कर दिया। मना नहीं, उन्होंने पहले कहा कि आप हेड ब्रांच में जाओ, वहाँ पे पता करो। तो दिल्ली में जहाँ पे मैं रहती थी उधर की हेड ब्रांच आई थिंक मतलब एक जगह पे थी, मैं नाम भूल गई अभी एग्जैक्ट। तो हम गए वहाँ पे, दे सेड कि आपको तो पहले चाइल्ड ब्रांच से ही वो कंफर्मेशन मिलेगा, देन हम लोन देंगे। हम वापस आए, कहते नहीं, हम अब चाइल्ड ब्रांच कहती है हम आपको नहीं दे सकते। दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी, देयर वाज दैट असिस्टेंट मैनेजर, उन्होंने मेरे को ऐसा कहा।
तो अब पापा ने हमने बहुत मनाया, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। देन दे टोल्ड कि नहीं देंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है आपको कुछ कुछ। दे वर गिविंग अस द रीज़न, क्योंकि उन्हें देना नहीं था। पापा ने कहा बेटा डॉक्यूमेंट्स ले और चल। अब मैं लेके आ गई, बट मुझे रोना आ रहा था कि यार मैं पापा को स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ, मुझे खुद करना है। करना था मेरे को, पर मेरे को ये था कि मैं पापा पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ यार, उन्हें घर संभालना है। ऑल्दो मैं बाद में हेल्प करूँगी, बट उन्हें घर संभालना था, ठीक है। एंड फिर मैंने सोचा कि ठीक है पापा आप कर देना, ठीक है। मतलब पापा आए, पापा कहते हैं हम देख लेंगे, ठीक है। अब घर पे आए, पापा ने कहा बेटा कंप्लेंट कर। उससे एक दिन पहले आई क्राइड, आई लिटरली क्राइड, इन फ्रंट ऑफ माता रानी। नवरात्रि चल रहे थे, टचवुड इनकी ही कृपा से हुआ है जो हुआ है, सच में, ठीक है। मंदिर है इसलिए। सो इन्होंने कहा कि ठीक, मतलब अब मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कॉल करा, कॉल मैंने कस्टमर केयर को लगाया। अब वो कस्टमर केयर कहते हैं आप 2 मिनट रुको, हम आपको कॉल बैक करते हैं। यार मुझे ना उस इंसान का नाम नहीं याद, वो कौन थी, क्या थी वो। शी वॉज समवन जो हेड से थी, कोई बड़ी पोस्ट पे थी। शी टोल्ड मी, मतलब मैंने उनसे बात करा, हेलो मैम दिस इज़ द थिंग। उन्होंने मेरे से एक चीज़ बोली कि चल डोंट वरी, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें लोन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, ठीक है। मतलब दिस इज़ व्हाट शी टोल्ड मी। एंड उन्होंने फिर उस चाइल्ड ब्रांच में कॉल करा। एंड चाइल्ड ब्रांच में कॉल करने के बाद शी कॉल मी कि आंचल अब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, आपका काम हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट शी टोल्ड मी। एंड वहाँ पे ना फिर मतलब SBI की बैंक में फिर जिसने मैनेजर ने कहा था ना हम आपको नहीं देंगे ये वो, उन्होंने लिटरली मेरे को कॉल करके कहा मेरे को बेटा आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, हम दे देंगे आपको। कहते हैं हम ट्राई करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे टोल्ड मी। तो हम लेके गए, भगवान की दया से लोन भी मिल गया। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, मेरी इंजीनियरिंग लोन के आधे पार्ट में हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे को फुल सेमेस्टर की फ़ीस के हिसाब से दिया था कि 80,000 का कुछ सीन था पर सेमेस्टर। पर फिर मेरे को 50% स्कॉलरशिप मिल गई। एंड भगवान की दया से मेरा वो चलता गया। एंड यार फिर चीज़ें अपने आप होती गई, मतलब लिटरली फिर मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ। जस्ट अ मिडिल क्लास गर्ल जिसे कुछ आइडिया भी नहीं था, शी वेंट फॉर इट बिकॉज शी वांटेड टू डू इट। एंड सेकेंड ईयर में फिर देयर वाज अ प्रोग्राम, वुमेन इंजीनियर स्कॉलर प्रोग्राम। इफ सम ऑफ यू आर इंजीनियर्स, आपको पता होगा, हम कॉलेज में अप्लाई करते हैं इस चीज़ के लिए, तो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आती है गूगल से कुछ लड़कियों के लिए, मतलब ऑल ओवर इंडिया। तो आप अगर सिलेक्शन हो गया तो यू विल गेट मेंटर्ड बाय गूगल एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स। दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन दिस प्रोग्राम। आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट एंगेज में हुआ। आई डिड 2 to 3 इंटर्नशिप ऑल्सो। मेरे को एक्सपोजर मिला दुनिया का। एंड यू नो देयर वाज दैट थिंग कि आई एम फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, ऑल्दो इट इज़ अ गुड कॉलेज, बट मुझे IIT NIT की लड़कियों से कनेक्शन होने को मिला। मतलब मैं लिंक्डइन पे एक से कनेक्ट हुई थी एंड देन वहाँ से मेरा एक ग्रुप बना पूरा, फिर हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो सो मैनी पीपल इन इंजीनियरिंग। जिससे फिर मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई यार अपने आप को शोकेस करने की। एंड टचवुड मेरे कॉलेज में प्रोफेसर बहुत सही थे, मतलब बहुत सपोर्टिव थे। एंड आफ्टर दैट यार मतलब मैं क्या बताऊँ। और फिर मैं अभी बैंगलोर में इंजीनियर हूँ, ठीक है। एंड आई एम टच विद भगवान की दया से आई एम वर्किंग बहुत अच्छे से, ठीक है। मतलब कुछ इशू नहीं है, सब सही है, ठीक है। एंड अब मैं कंटेंट भी बना रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ। एंड सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, तुम्हें पता है ये सब क्यों हुआ? बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट एंड आई वेंट फॉर इट नो मैटर वॉट। आप जब एक बार सोच लेते हो ना तो चीज़ें अपने आप होने लग जाती है यार। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मतलब करना है नहीं करना है, माइंड सेट बनाओ अपना, करना है तो करना है, देयर इज़ नो सेकेंड गो, ठीक है। सो देर इज़ अ कोट ऑल्सो, कर्मणे वाधे करेसु माँ फलेशु कदाचन। आई एम सॉरी अगर मैंने इसे कहीं पे गलत प्रोनाउंस करा हो, बट दिस इज़ द थिंग कि टेक एक्शन ओवर फियर एंड डोंट वेट फॉर रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। मतलब डोंट वेट नहीं, डोंट वेट लाइक मतलब डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में होता ही नहीं है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट का सोचो ही मत, आपको पता है आपको कहाँ जाना है, वो आपको पाथ देने में डिसाइड करेगा, ठीक है। बट यू शुड प्रेफर एक्शन ओवर एनीथिंग, ठीक है।
आई नो मेरी शक्ल थोड़ी सी वैसी है बिकॉज अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो। मैं भी बस अभी थोड़ा सा राइटिंग वगैरह कर रही थी एंड देन ये थॉट आया मेरे माइंड में, तो मैंने कहा इट वुड बी गुड अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो हाँ यार, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पे डांस की वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट नो मैटर वॉट, ठीक है। तो ध्यान रखो। राधे राधे।